और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात एक और बड़ी खबर की। आज का दिन बेहद अहम इस लिहाज से क्योंकि ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। आरक्षण को लेकर दाखिल सभी याचिकाओं पर होगी एक साथ सुनवाई। ओबीसी का आर्थिक सामाजिक सर्वे पेश कर सकती है मध्य प्रदेश सरकार। और जो आपको बताते चले कि शिवराज सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग कर रही है। इसी के पक्ष में तमाम पहलुओं को रखा जाएगा क्योंकि पिछले दिनों जब सुनवाई हुई थी तो जो अलग अलग याचिकाएं दायर की गई है उसको एक साथ क्लब करने की बात कही गई थी, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो, केंद्र भी गई थी सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा जो ओबीसी वर्ग की ओर से गए वहां पर पहलू रखे गए थे। इन तमाम याचिकाओं को एक साथ क्लब कर दिया गया है और आज देखना बहुत ज्यादा अहम होगा कि इस पूरे मामले में सर्वोच्च अदालत में क्या कुछ पहलू निकलकर सामने आते हैं। 27% आरक्षण देना चाहती है मध्य प्रदेश सरकार, लेकिन कई सारी कानूनी अड़चने हैं। अब इस बाबत क्या कुछ फैसला होता है वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रमोद शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, आज का दिन बेहद ज्यादा अहम है। ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश की सियासत में हमने देखा कि लगातार किस तरीके से भूचाल आया, पक्ष विपक्ष के अपने अपने आरोप, अपने अपने दलीलें। आज सर्वोच्च अदालत को फैसला करना है 27% आरक्षण जो कि मध्य प्रदेश सरकार देना चाहती है। देखिए, केंद्र, राज्य और ओबीसी संगठन की तरफ से ये आवेदन और याचिका लगाई गई है। और महत्वपूर्ण तो ये है कि जो पिछले दिनों एक सर्वे कराया गया था कि क्यों बढ़ा हुआ रिजर्वेशन ओबीसी को दिया जाए, वो सामाजिक और आर्थिक आधार पर एक सर्वे भी देखिए सरकार के एडवोकेट सर्वोच्च अदालत के समक्ष रख सकते हैं कि क्यों जरूरी है ओबीसी वर्ग को 27% रिजर्वेशन। ओबीसी को लेकर सियासी घमासान देखा गया। और इसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण तो ये है, कई और महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं वो आज सरकार के जो एडवोकेट हनीश साल्वे वो सर्वोच्च अदालत के सामने रखेंगे। देखिए, सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर विपक्ष हो, कोई भी नहीं चाहता है कि ओबीसी नाराज हो। और सरकार ओबीसी को खुश करने के लिए लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। सरकार ने रिव्यू पिटीशन भी दायर की थी और अब जो आज की जो सुनवाई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम जो याचिकाएं उनको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत सुन रही है। प्रमुख नाराजगी कोई भी पक्ष नहीं चाहता, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। और इसी वजह से बात अगर सरकार की करते हैं तो तमाम ओबीसी संगठनों के साथ लगातार मीटिंग भी की जा रही थी, बातचीत की जा रही थी, रणनीति तैयार की जा रही थी कि आखिरकार किस मजबूती के साथ वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कितनी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण है, सरकार ने एक के बाद एक कदम उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी आज तमाम जो अलग अलग याचिकाएं हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर उनको क्लब करके सुन रही है। और आज जब सुनवाई होगी तो क्या फैसला आता है देखने वाली बात ये होगी। लेकिन पैच कहां पर फंसा है, देखिए ओबीसी रिजर्वेशन पूर्व की कमलनाथ सरकार ने बढ़ाया था, नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन ये पैच अभी तक हाई कोर्ट जबलपुर में फंसा हुआ है। देखिए, दरअसल जो अब तक जो नियम है वो कुछ यूं है कि SC ST और ओबीसी को मिलाकर 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इंदिरा के एक जगह मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, लेकिन 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है तो ये 50% से ज्यादा हो जाएगा। और सवर्णों की तरफ से जो 13% अधिक हो जाएगा क्योंकि मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें अपने दर्शकों को बता दें कि ओबीसी को 14% आरक्षण मिला हुआ है, SC को 16 और ST को 20%। यहाँ तक सब ठीक है, लेकिन अगर 27% होता है तो बढ़ जाएगा और इसी वजह से कानूनी अड़चने आ रही हैं। प्रमोद, आप बने रहेगा हमारे साथ। इस बीच खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।